हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमने शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 कलर्स ऑफ रेनबो जो है स्टार्ट किया था, और लास्ट टाइम जो है हमने यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, आज यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे, तो अच्छे से आप लोग सुन लेना। ठीक है। स्प्लैशेस ऑफ रेन फ्लू इन वेयर आई वॉज सीटेड। अब नरेटर जहाँ पे बैठा हुआ होता है वहाँ पे अब बारिश पड़ने लगता है। ठीक है। द सन हैड गॉन बियॉन्ड द क्लाउड्स एंड द विंड हैड पिक्ड अप स्पीड। अब क्या हो रहा था? अब सूरज जो है वो भी बादलों के पीछे छुप रहा था, और हवा जो है वो भी तेज़ तेज़ से चलने लगा था, और जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहाँ पे बारिश पड़ने लगा था। आई क्लोज द विंडो। मैं जल्दी से जाके खिड़कियाँ जो है बंद करने लगा। इन द मीन वाइल, उसी दौरान या उसी वक़्त, माय वाइफ कैम इन, मेरी बीवी भी अंदर आई। ये सब जो है नरेटर बोल रहा है। अब उसकी बीवी अंदर आई और उसे कहने लगता है, ठीक है, आई हैव बीन शॉटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रही हूँ। आर यू गोइंग टू हैव योर टी और नॉट? आपको अपना चाय जो है पीनी है कि नहीं है? यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विथ मी। जिस तरह से आप मेरी बातों को इग्नोर करते हो, मुझे अवॉइड करते हो, ज़रूर आप मुझसे तंग आई होगे। बट आई एम नो लेस फेड अप विथ यू। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे खुश हूँ, मैं भी आपसे कुछ कम तंग नहीं आई हूँ, मुझे भी बहुत तंग आई है। ठीक है, आपके साथ। वट हैप्पीनेस हैव आई गॉट सिंस आई केम टू दिस हाउस। देखो, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे कौन सी बड़ी खुशियाँ मिली है, मुझे कौन सी खुशी मिली है। मैं भी तो तब से तंग ही आके मतलब ज़िंदगी गुजार रही हूँ। I start walking as soon as I get up in the morning, and I go on and on till late at night. और उसकी बीवी कहने लगती है, मैं सुबह जागते ही काम करने लगती हूँ, यानी कि काम मैं शुरू करती हूँ, और काम करते 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 शाम हो जाती है, और देर रात तक मैं काम ही करते रहती हूँ, और फिर सो जाती हूँ। सोने के बाद सुबह फिर से उठते ही मेरे काम शुरू हो जाती है। तो मेरी ज़िंदगी तो जब से यहाँ आई है ऐसे ही कट रही है, तो खुशी तो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। सी वॉट हैज़ हैपेंड टू माई हेल्थ। अब देखो मेरी सेहत का क्या हाल हुआ है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरी सेहत का क्या हाल हुआ है। विद लेंटिल सूप एंड बुद्धि प्रकाश। दाल और दाल के बने हुए सूप खा खा के देखो मेरी सेहत का क्या हाल हुआ है। ये उसकी बीवी उससे कहने लगती है। ठीक है। जब नरेटर ये सब सुनता है तो क्या होता है? आई सेट विदाउट अ वर्ड। तो वो क्या होता है, नीचे बिना कुछ कहे वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, फर्श पे बैठ जाता है। स्टन इट एंड माई वाइफ वेंट ऑन सेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। परेशान होके थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा परेशान होके तंग आके वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है, और उसकी बीवी उसी तरह बोलते जाते हैं, कंप्लेंट्स करते जाती है। आई गॉट अनॉयड। अब वो परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। आई रिमेंबर्ड द टिफ वी हैड द डे बिफोर। और साथ में नीचे बैठे बैठे उसको ये भी याद आ जाता है कि पिछली बार जो उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, ठीक है, एक बहस हुआ था, वो उसको याद आ जाता है। तो आई लॉस्ट साइट ऑफ द सेवन कलर्ड स्विंग एंड शॉर्टेड। जब उसका सेवन कलर्ड स्विंग यानी कि वो रेनबो देख रहा होता है और वो उससे खो जाता है, ठीक है, तो वो चिल्लाने लगता है। ओके। और अब नरेटर जो है वो कहता है, आई डोंट वॉन्ट एनी टी। मुझे कोई चाय की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। इट्स बेटर टू ड्रिंक पॉइजन देन हैव टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ वुमेन लाइक यू। बेहतर है कि तुम्हारे जैसे औरत के हाथ से चाय पीने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूँ। यानी कि इस हद तक उनको आपस में एक दूसरे से तंग आ चुके थे। ठीक है, कि बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ से चाय पीने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे हाथ से जहर खा के मर जाऊँ, तुम्हारे जैसे औरत के हाथों से। ठीक है, तो बहुत एक दूसरे से तंग आए हुए थे वो दोनों को। ठीक है। हु द हेल आर यू टू टेल मी टू हैव टी। तुम होती कौन हो मुझे चाय पीने के लिए कहने वाली, तुम हो कौन? और जब नरेटर इस तरह से गुस्सा करके उससे ये कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ से चाय क्यों पीऊँ मैं, बेहतर है कि मैं तुम्हारे हाथ से जहर खा के मर जाऊँ। तुम होती कौन हो मुझे चाय पीने के लिए कहने वाले? हु द हेल आर यू टू टेल मी टू हैव टी। हाँ, तुम होती कौन हो? इस तरह से जब नरेटर गुस्सा करने लगती है तो क्या करती है उसकी वाइफ, सीइंग मी इन एंग्री मूड, मुझे गुस्से में देख के, गुस्से की हालत में देख के, शी टर्न टू गो टू द किचन, वो किचन की तरफ जाने लगती है। कौन? नरेटर की वाइफ। सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? यू डोंट हैव टू ड्रिंक पॉइजन फ्रॉम माई हैंड। तुम्हें मेरे हाथ से क्यों जहर खाना? टेक इट फ्रॉम दोज फॉर हुम यू फील कंसर्न। तुम जहर जो है उनके हाथ से खा लो जो
तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, यानी कि तुम्हारे करीब है, ठीक है, तुम्हारे ख़ास जो है। इट टच मी टू द क्विक, जब उसने उसकी बीवी ने उससे ये बात कही तो ये उसको एकदम से हिट कर गई, ठीक है, उसको चुभ गई ये बात, ओके, उसके दिल पे लगी। इट वाज अ न्यू एक्यूजेशन, और ये जो है उसके ऊपर एक नया सा इल्ज़ाम था। आई गॉट अप इन अ हफ, मैं गुस्से के हालत में, जिस तरह से गुस्सा आके हम यूं करते हैं ना, राइट, तो ऐसे करते हुए इस गुस्से के इस एक्सप्रेशन के साथ वो खड़े होते हैं। समथिंग हैड स्टार्टेड ब्रीविंग विद इन, और उसके अंदर अब कुछ चलने लगता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ होने लगता है जब वो अपना ये एक्यूजेशन सुनता है उसके ऊपर, ठीक है, नरेटर को अंदर कुछ होने लगता है। जस्ट देन माई मदर कैम इन, तो उसके बाद उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वाई डू यू क्वारल एंड हर्ट, वाई डू यू क्वारल एंड हर्ट ईच अदर लाइक दिस, तुम दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्यों रुलाते रहते हो, यानी कि मतलब तुम दोनों आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को रुलाते क्यों रहते हो। यू आर ग्राउंड अप नाउ, अब तुम दोनों जो है छोटे बच्चे नहीं रहे, अब तुम दोनों जो है बड़े हो चुके हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन ऑल्सो, और तुम्हें अब ये सब करने से पहले अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है, ठीक है, यानी कि लड़ने झगड़ने से पहले, ठीक है, एक दूसरे को हर्ट करने से पहले अब तुम्हें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। अब तुम दोनों पहले की तरह छोटे बच्चे नहीं रहे, ठीक है, तुम लोगों को ये सब अब शोभा नहीं देते हैं। वट इम्प्रेशंस विल दे कैरी एंड चेरिश, अगर तुम दोनों ऐसा करते ही रहोगे, ऐसा करते ही रहोगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ेंगे तुम्हारे, तुम दोनों के बच्चों के ऊपर, ठीक है। आई स्लिप्ड माई शूज़ एंड वेंट आउट, उसके बाद नरेटर क्या करता है, अपना जूता पहन के बाहर चले जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।